जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। नवरात्रा चल रही है और नवरात्रा के 4 दिन निकले हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। पहले तो आप सभी भक्तों को नवरात्रा के 5वें दिन की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत पंचमी तिथि है। इस पंचमी तिथि में जिस माँ को पूजा जाता है उस माता का नाम है स्कंद माता, यानी कार्तिकेय की माँ होने के कारण माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और देवी पुराण में, स्कंद पुराण में माँ की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। माँ स्कंद माता सिर्फ कार्तिकेय जी की माँ नहीं, वो भगवान गजानंद की भी वह माता है। स्कंद को अपनी गोद में लेकर, यानी कार्तिकेय को अपने बच्चों को गोद में लेकर के माता कमल के आसन पर विराजित है। पद्मासन पर मैया बैठी हुई है। गौरी, माहेश्वरी, पार्वती, उमा, इन तमाम नामों से उनको जाना जाता है। माँ का वाहन शेर है, ये आप सबको पता है। और मैं निवेदन करूंगा कि स्कंद माता की आराधना उपासना करने से नारी के गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती है और उनके बच्चों की उम्र तो बढ़ती ही है। आनंद की बात यह है कि जिन देवियों को संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो यह 5वां दिन बड़ा अद्भुत है। माँ की उपासना करने से शांति, सुख, संतोष, आनंद की अनुभूति होती है और बहुत माँ कृपा बरसाती है। माँ श्वेत वस्त्र पहनती है स्कंद माता, और माता को विशेष रूप से इसमें खीर का भोग लगाया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, माता को इसमें खीर का भोग लगाया जाता है। प्रातः जल्दी जागिए, समय से स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर माँ को आप स्नान कराएं, पानी में गंगा जल डालें और मैया को रोली, कुमकुम, फूल इत्यादि चढ़ाएं और मैया को फल जरूर चढ़ाएं। और माँ की पूजा में मीठे में आप बतासों का प्रयोग करें। बतासे। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मैं माता स्कंद माता की बात आपको कर रहा था। इस माँ को वंदन पूजन करने से आपके बच्चों की तरक्की होती है। आपके बच्चों को बिल्कुल ऊंचाई मिलती है। इसमें बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात नहीं है। विशेष फूलों से माँ का अर्चन कीजिए। चावल में थोड़ा सा घी मिला करके, हल्का सा घृत मिला लें चावल में, और नवाहन मंत्र के द्वारा 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै आभयामि पूज्यामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै आभयामि पूज्यामि, इस प्रकार से 108 बार माँ के ऊपर आप जरूर चढ़ाइएगा। बहुत आनंद आ जाएगा। श्वेत वस्त्र माँ को इसमें पहनाए जाते हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा, माता को खीर का भोग माँ को लगाइए। माँ आपके रुके हुए कामों को सबको ठीक कर देगी। बच्चे बेरोजगार हैं, उनको काम धाम मिल नहीं रहा है, व्यापार गड़बड़ हो रहा है, तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति जरूर स्कंद माता का पूजन करें। जिन मेरी बहनों को संतान नहीं है, स्कंद माता का पूजन करने से निश्चित रूप से अवश्य में संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। दुर्गा सप्तशती में, जहाँ की दुर्गा कवच में 9 देवियों का वर्णन किया गया है, उसमें 5वें नंबर पर माता स्कंद माता का नाम आता है। और इस माँ को स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के नाम से जाना जाता है। तो माता पिता के भजन, पूजा पाठ, आराधना से तो बच्चों की बहुत ज्यादा तरक्की होती है। और मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, अपने बच्चों के उत्थान के लिए आप यह आज का व्रत, जो पंचमी का जो व्रत है, समर्पित कर दें। हाथ में जल ले लें। शाम के समय में आपका एक बेटा है, 2 बेटा है, संकल्प हाथ में लेकर उनका नाम लेकर के वह जल माता रानी के सामने छोड़ दें, तो यह आपका व्रत बच्चों को लग जाएगा। भले ही कोई बेटा आपसे दूर रहता है, अलग रहता है, लेकिन बेटा तो आपका है। तो आपके लिए, यानी ये आज, यानी 19 तारीख को ही शाम तक आप पूजन करके, और यह अपने जो भी बच्चे आपके 1 है, 2 है, 4 हैं, तो यह पुण्य उन चारों के खाते में जाएगा। माता पिता इस दिन व्रत उपवास करते हैं तो अपने बच्चों के लिए ही समर्पित करते हैं, ये उन्हीं के लिए समर्पित कर दीजिएगा। उनकी तरक्की होगी तो यह भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आपने वीडियो को पूरा सुना है। और अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाई आपने, और भक्तों की लाज राखी है आपने। हे मेरी माता, तू है हमारी महतारी, सबकी जननी है, हम तेरी आरती उतारते हैं, तुझे वंदन करते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं। माँ तू है तो सब कुछ है,
तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। हर मंदिर में तेरे नजारे गुण गाए जाते हैं। तेरे भक्त प्यारे दौड़ दौड़ करके तेरी देहली पर आते हैं और वो झोलियां भर करके ले जाते हैं। ऐसा दरबार हे मां पराम्बा भवानी आपका है। हे मां, आपके चरणों में प्रणाम है। सभी भक्तों के ऊपर कृपा बरसाएं। जय माता दी।